हेलो फ्रेंड्स, नीलू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मेरे हाथ में आप लोग ये गमला देख रहे हैं ना, इसका मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ क्योंकि ये गमले में ऐसे छोटे छोटे प्लांट नीचे से निकल के आए हैं कि मैं इस गमले को कहीं भी रख नहीं पा रही हूँ। किसी ऐसे फुलफुले स्थान पे रखती हूँ जहाँ इसको कोई क्षति ना पहुँचे। देखिए किस तरह से इसके छिद्रों से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल के आए हैं कि मैं इसको ऐसे ज़मीन पे सीधे जगह पे रख नहीं रही हूँ। कोई मैट बिछा के उसके ऊपर से रखती हूँ ताकि जो ये पीछे से निकले हैं इसको कोई क्षति ना पहुँचे। तो मैं जल्दी से जल्दी इसका रिपोर्टिंग करना चाह रही हूँ क्योंकि ये छोटे वाले जो बेबी प्लांट हैं उनको निकाल के सुरक्षित मुझे करना है। ये ऐसे निकले हैं कि डब्बा अगर हम पूरी तरह से ज़मीन पे रखें तो ये सब टूट जाएंगे। जो छोटे वाले निकले हैं तो बड़े मुश्किल से इनको निकालना पड़ रहा है क्योंकि अभी तो ये जकड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे ठोक के और इस तरह से इसको प्लास्टिक के पॉट में ही लगाना उचित है क्योंकि इस तरह से इसका मतलब बेबी प्लांट जो है नीचे की तरफ निकल रहे हैं, बाकी तो ऊपर निकलता है। और इसमें देखिए कितने सारे बेबी प्लांट हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खाली ये छोटे छोटे जो निकले हैं सब नीचे के साइड जमे हुए हैं, ऊपर को नहीं आए हैं। ये सारे नीचे में निकल के आए हैं। जो इसके ड्रेनेज बने हुए थे होल, उस रास्ते निकल के दिख रहे थे। तो मुझे मतलब जल्दी से जल्दी इसको निकाल के सेट करना था क्योंकि सारे टूट जाते। अब यहाँ से भी निकालना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर के साइड में रहते हैं तो दिक्कत नहीं होता है, चूँकि ये नीचे निकल के आया है और बड़े मुश्किल से मुझे धीरे धीरे निकालना है। सबको सुरक्षित निकाल लेना है, कोई भी ख़राब ना हो। तो धीरे धीरे पहले मैं इसको अलग अलग करना चाहूँगी। पहले तो मैं नीचे के जो ये ड्रेनेज होल पे जो ये लगा हुआ था मिट्टी का टुकड़ा, तो उनको किनारे कर लेती हूँ। फिर आराम से थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटाते जाऊँगी और ये सारे बेबी प्लांट को मैं निकालते जाऊँगी। तो फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो रही हूँ मैं कि इतने सारे जो है मल्टीप्लाई हो गए हैं। मैं इसको जिस टाइम ख़रीद के लाई थी उस टाइम मुझे ये 250 रुपये का मिला था। और देखिए मुझे लग रहा है कि 10-15 इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें निकल के आए हैं। तो सबको मैं अलग अलग करूँगी और किसी को चाहिए होगा तो मैं उसको दे दूँगी। इतने सारे नहीं रखूँगी घर पे। अभी तो मैं इनको थोड़ा अलग कर लूँ और पूरी तरह से सेट हो जाएं और ये ग्रोथ शुरू हो जाए, फिर मैं इसको सोचूंगी कि हाँ मैं सफल हो गई हूँ। अभी तो बहुत प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी ख़राब ना हो, ऐसे धीरे धीरे निकाल रही हूँ। देखिए कितने छोटे छोटे इसमें इसके लीफ बने हुए हैं। उसी आधार पे तो ये पता चला है कि मतलब ये बेबी प्लांट है। और मुझे पता भी नहीं चलता कि इसके नीचे से निकले हुए हैं, जैसे भी रखा हुआ था ज़मीन पे। तो एक दिन मैंने उसको उठा के दूसरी जगह सेट करने के लिए देखा तो नीचे बहुत सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं लीफ। हम कहे कि क्यों ये ऊपर आना चाहिए लेकिन नीचे दिख रहे हैं। तो फिर ध्यान से देखने पे पता चला कि इसके सारे बेबी प्लांट जो है इसके जड़ के रास्ते नीचे से निकल रहे हैं। फिर मैं इसको उस टाइम से किसी बोरे पे कट्टे पे उसको तह लगा के रख के उसके ऊपर ही इसको रख रही थी कि ये जो है ख़राब ना हो। और देखिए किस तरह से मैं धीरे धीरे आराम से इसको मदर प्लांट से अलग कर रही हूँ। ये देखिए कोई ना कोई इसका सिरा जो है जुड़ा हुआ है उससे। और अब इसको अलग करके देखती हूँ कितने जल्दी। वैसे तो ये वाले प्लांट बहुत धीमी गति से ग्रो होते हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पानी वानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मैंने अलग कर दिया, मदर प्लांट को अलग कर दिया। और ये कितने हैं, ये देखिए 3 और ये 4, 5 हो गए और ये 6 हैं, मतलब 8-10 हैं। और इसी में रेन लिली का भी पौधा है, ये किनारे में उसको कर दी हूँ। और देखिए सबको अलग अलग कोशिश करूँगी कि सबके लिए एक छोटे छोटे गमले रखूँ। और मैं यही मिट्टी थोड़ा बहुत मिला के और ऊपर से थोड़ा सा रेत डालूँगी। अभी देखिए ये बीच में फंसा हुआ है, इसको कितने मुश्किल से निकालना पड़ेगा क्योंकि जड़ इसका अंदर है। ये देखिए
इस छिद्र के रास्ते बाहर निकल के आए हैं। फिर इनको मैं सेट कर रही हूँ। पहले मदर प्लांट को फिट करके किनारे कर दूँ। तो यही मिट्टी जो जिसमें ये ग्रो हुआ था, थोड़ा बहुत मैं ये मिट्टी ज़रूर डालूँगी, बाकी सेंड डालूँगी अलग से। तो पहले इसको सेट करके किनारे कर लूँ। फिर छोटे वाले को अलग अलग छोटे छोटे मैं गमले रखी हूँ मैं सेट करूँगी। तो इस तरह से देखिए, ये थोड़ा सा छोटा हमारा गमला है, बाद में मैं इसको भी बड़े गमले में फिट करूँगी। अभी तो एक अब टेंडर में इसका देख ली हूँ कि इस स्थिति में है, तो जल्दी से जल्दी इसको मैं फिट कर रही हूँ। नहीं तो पहले गमला लेके आती तभी जाके इनको ट्रांसफ़र करती। लेकिन नीचे वाले जो छोटे निकले हुए थे ना, वो टूटने का डर था कि टूट के ख़राब हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको फिट कर दी और धीरे धीरे इसको हाथों से दबाऊंगी मिट्टी, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है ना वो चारों तरफ से फैली हुई हैं। और एक बार थोड़ा सा पानी डालूंगी। वैसे इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन एक बार तो मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि इसकी जड़ें जो है सारी सेट हो जाएं। और हाथ से मैं ज़्यादा नहीं दबा सकती हूँ, क्योंकि ये पंखुड़ी जो है इसकी पत्तियाँ टूट जाएंगी। कितनी सुंदर लगती हैं ये, मुझे बहुत पसंद है। और फिर इनको मैं धीरे धीरे दूसरे गमले में इसी तरह से होल वाले में ही डालूँगी। इस पे पहले ये मिट्टी का दिया है जो, इसको एक तो पूरा ही रख दे रही हूँ, दूसरे को तोड़ के मतलब फिट करूँगी सारे होल पे, और तभी इसको लगाऊंगी। देखती हूँ इससे टूटेगा नहीं तो मैं पत्थर से तोड़ूंगी यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं सारे को सेट करके आज का टाइम मेरा इनके साथ गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं यूरिया मिट्टी डालूंगी क्योंकि इसी में ये ग्रो हुए थे, और थोड़े से ऊपर से रेत बाद में डालूंगी सबके ऊपर। सेंड वाली जो मोटी वाली होती है बदरपुर वाली, वो डालूंगी मैं, रिवर सेंड नहीं डालूंगी। इनको थोड़ा सा रेतीला चाहिए और बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, पानी भी बहुत कम चाहिए। तो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत कम केयर में ये पौधे हमारे तैयार होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ कि ये ढक भी जाएं और थोड़े से दिखें भी, जड़ पूरी ढक जाए, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े से हैं, पूरी तरह से सीधे सीधे नहीं हैं। नीचे जो बैठे हुए थे उसमें पूरी तरह से उनका शेप अच्छे से नहीं बना है। अब मैं जब अलग कर दी हूँ तो जब ये ग्रो होगा ना तब सीधा होके आएगा। तो इसी तरह से सबको मैं सेट कर रही हूँ। उन सबको मैं अलग अलग डाली हूँ, और एक में उनको 4-5 गमले में अलग अलग रखी हूँ, और एक में कई सारे को रख रही हूँ कि जब तक ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा फिर मैं इसमें से भी शिफ्ट कर दूँगी दूसरे अलग अलग गमलों में। पहले ये इसमें रख दे रही हूँ सबको। ये देखिए किस तरह से लंबे लंबे पतले पतले हैं, तो इसमें जीवित रहें, और बाद में दूसरे गमले में मैं इनको शिफ्ट करूँगी। जब ये थोड़े से अच्छे से चल पड़ेंगे तब इसको निकाल के मैं उसमें फिट करूँगी। तो ये देखिए बहुत सारे हैं, किसको चाहिए वो हमारे घर से लेके जाए। बहुत बढ़िया सा हो गया है। तो 8-10 तो इसी में मैंने लगा दिया। ये देखिए सबको ऊपर कर दी हूँ। अब इसमें मिट्टी और रेत भरूँगी मैं। इन सबको पहले भर देती हूँ, फिर ऊपर से वो बदरपुर वाला रेत मोटा वाला जो बिल्डिंग मटेरियल में आता है उसको मैं इसी में डालूँगी। तो सबको पहले मैं भर लूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। और रेन लिली को भी अलग से लगाऊँगी इसी में। इसके साइड से और भी फूल का ये प्लांट था, उसी में से ये जो है गिर गया, तो ये दूसरी जगह रखती हूँ। और ये देखिए कितने सारे हो गए हैं। छोटे वाले में कि अलग अलग एक एक पौधा मैं लगाई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको दिखाऊंगी जैसे इसका स्थिति होगा। और इतने सारे जो मैं इकट्ठा करके रखी हूँ उसका तो मुझे बहुत आज खुशी हो रहा है। ये बड़ा वाला है और बाकी 4 में तो मैं अलग अलग लगाई हूँ। और ये जो कोकोनट का जो बना हुआ है उसमें 7-8 पौधे लगे हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई हो गए हैं। और जब ये पूरी तरह से चल पड़ेंगे अच्छे से, उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिख रहे हैं। तब तक मैं इन लोग को सेट करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। अब सीधे 1 हफ्ते बाद ही मैं इसमें पानी डालूँगी। और
इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि पानी सबके साथ मैं डालूं और इसमें भी ना डाल दूं, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गया है, सेट करके रख दी हूँ। अब मैं इसमें ये सैंड डाल रही हूँ, जो रेत है वाइट वाला, ताकि इसका पानी कुछ सोख ले। ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब न्यू पौधा लगाने के बाद तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जड़ उसके कैसे सेट होंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है, ऊपर से रेत भर दे रही हूँ। इस तरह से इतने सारे पौधे हवर्थीया लेमिफोलिया का मैंने लगा दिया है। और ये साउथ अफ्रीकन पौधा है, लेकिन देखिए यहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। बशर्ते इसको बहुत ज़्यादा पानी से और बहुत ज़्यादा धूप से बचाना है। ये बहुत अच्छा आपके घर में चलेगा और ये बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है। तो मैं ज़ीरो बैलेंस पे अपनी गार्डनिंग करती हूँ, लेकिन इस पौधे को देख के मेरे से रहा नहीं गया। मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई 250 रुपये में, और ये था कि ये मेरे घर में चल पड़ेगा। और मुझे इतना बढ़िया इसका ग्रो होने का और इसके मल्टीप्लाई होने का बिल्कुल उम्मीद नहीं था। बस यूँ ही इसको इस खूबसूरती पे मैं इसको ख़रीद के लाई थी। लेकिन आज बहुत खुशी हो रहा है कि इतने सारे पौधे मेरे बन गए हैं। अब चाहें तो मेरे घर से कोई भी लेके जाए। जिस टाइम मैं ख़रीद के लाई थी उस टाइम 2-3 पौधे ऊपर ही निकल के आए थे। मैंने उनको अपने पड़ोसियों को दिया, और ये अगल बगल तो मिलता नहीं है बिना ख़रीदे, लेकिन मैंने अपने पड़ोसियों को 3 पौधा ऐसे फ्री में उनके घर में दे दिया। उनके घर में अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो अगर आप लगाएंगे कभी तो ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आराम से चलेगा। और इसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत दिखता है फ्रेंड। तो ये जो कोकोनट वाला गमला है ना, इसको मैं इसीलिए ग्रो कर रही हूँ कि जल्दी से जब मैं फिर इसको अलग अलग करूँगी तो आसानी से इसमें से निकल आएगा, इसलिए मैंने इसमें लगाया है। और ये पौधा इसी के लिए होता है कि शुरुआत का हम इसमें ग्रो करें, बाद में इसमें इसको पूरे समेत में हम गमले में डाल देंगे, जिस तरह से मैंने रखा है बड़े गमले में।